जब सुबह दिल्ली एनसीआर में आंखें खुलती हैं तो सामने धूप नहीं होती बल्कि आसमान में घुला होता है जहर। हवा में तैरता स्मॉग इतना घना होता है कि सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता। आसमान पर धुएं की मोटी चादर बिछी हुई होती है, मानो हर सांस के साथ फेफड़ों में खतरा उतर रहा हो। अब एक्यूआई चेतावनी नहीं बल्कि खतरे की घंटी बन चुका है, जो बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सीधे जानलेवा साबित हो सकती है। सीपीसीबी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। राजधानी के 40 में से 27 निगरानी केंद्रों पर हवा सीवियर दर्ज की गई और अब लगातार मुसीबत का सबब बनती जा रही है। इसी मुद्दे पर स्टेट मिरर हिंदी ने सीनियर डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पॉल्यूशन से बचा जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार पॉल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। ये जो मुद्दा है वो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो इस पर चुप हैं, किसी तरह का समाधान इस पॉल्यूशन पर नहीं हो रहा है। लेकिन सर, आज हम आपसे डूज एंड डोंट्स जानेंगे और साथ ही इस पॉल्यूशन से कितनी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, ये सब सवाल हम आपसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो एक्यूआई है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि 500 प्लस तक जा चुका है। सर, ये एक्यूआई जो है, जो पॉल्यूशन है, वो कितना ज्यादा खतरनाक है एक इंसान के लिए? तो इसमें जो विश्व स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसमें जो PM22.5 की मात्रा है वो 20 से कम होनी चाहिए। अभी आपने देखा AQI लगातार काफी हाई रेंज में है और बीच से कुछ में 500 से प्लस भी चला गया है। तो हम्म। नेचुरली जब एक तरह पोल्यूशन होता है शरीर के लिए हानिकारक तो होता ही है। PM2.5, PM10 जो पार्टिकल शरीर के अंदर जाते हैं, ये न सिर्फ पार्टिकल जाते हैं, जो पोल्यूशन के साथ जो ओजोन बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब हार्मफुल केमिकल भी शरीर के अंदर जाते हैं, जो शरीर के अंदर जाकर डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्फ्लेमेशन करते हैं। जो लंग्स में जाते हैं, लंग्स में करते हैं। कुछ जो पार्टिकल्स हैं लंग्स से एस्केप होकर फिर ब्लड में चले जाते हैं, जो हार्ट तक पहुंचते हैं तो हार्ट को भी असर करते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्किन है वो भी लगातार इसके संपर्क में बनी रहती है पोल्यूशन के इन तत्वों के साथ, तो उसमें भी दिक्कत जी। आती है। आंखों में जलन होती है, ये सब चीजें जो है इससे जुड़ी हुई हैं। सर, देखिए, लगातार कहा जाता है कि जब आप पॉल्यूटेड एरिया में बिना मास्क के निकलते हैं तो वो ज्यादा आपके बॉडी को इम्पैक्ट करता है। और उससे सिगरेट से भी कंपेयर किया जाता है कि जिस हवा में आप घूम रहे हैं वो सिगरेट्स के पीने के बराबर कंपेयर किया जाता है। तो अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, जैसे कि पॉल्यूशन जो है एक्यूआई है वो 500 प्लस है, तो वो कितने सिगरेट के कश के बराबर हो सकता है? सर, कितना हानिकारक है वो हमारी बॉडी के लिए? इसमें आपने मुझे दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि जो पोल्यूशन है क्या वो सिगरेट के कश के बराबर है या नहीं। हम्म। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा, जब सिगरेट का कश लेते हैं तो उसमें ना सिर्फ तंबाकू होता है बल्कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे हार्मफुल पदार्थ भी होते हैं। हम्म। और जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, ये सब पदार्थ पोल्यूशन में और पोल्यूशन एयर में मौजूद होते हैं। हालांकि हम्म। हालांकि उतने ज्यादा नहीं होते और सारे नहीं होते जितना सिगरेट में होते हैं, लेकिन फिर भी ये नुकसान उतना ही करते हैं। तो इसलिए इसको AQI में रहना और उसमें इतने ज्यादा पोल्यूशन में रहना और उसमें लगातार सांस लेना, डेफिनेटली उसका शरीर के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर वैसा ही असर आता है जैसे स्मोकिंग का असर आता है। हम्म। और कितने कश के बराबर है, ये सब मात्रा निर्भर करती है कि पोल्यूशन कितना ज्यादा है। जैसे 500 प्लस में भी पोल्यूशन है जो सीवियर प्लस कैटेगरी में आता है। तो हम्म। इसमें पर डे को करीब लगभग 20 सिगरेट पीने के बराबर हमारे लंग्स में नुकसान हो जाता है। तो सर, 20 सिगरेट्स के बराबर हम जब सांस लेते हैं तो मान लीजिए हमने एक बार में 20 सिगरेट्स पी लिए, तो ये बहुत ज्यादा एक इस दिन में समय एक बार आप। में। जी। तो ये पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा मात्रा हो जाती है और हम्म। डेफिनेटली इससे जो है लंग्स पर प्रभाव तो पड़ता है। सर, अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन सी बीमारी के संकेत पॉल्यूशन से सामने आते हैं? पोल्यूशन से हर व्यक्ति की अपनी जो है ऑर्गन होता है जिसके ऊपर की पोल्यूशन असर करता है, जिसको हम हम्म। टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को स्किन की एलर्जीज होती हैं, क्योंकि हम्म। स्किन सबसे ज्यादा पोल्यूशन में रहती है। तो इसमें कुछ ड्राइनेस आ जाती है, खारिश होती है, खुजली होती है और जो पहले स्किन की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों की आंखों में जलन होती है, क्योंकि जैसे जैसे धुआं है, पोल्यूशन है, आंखों पे नेचुरली सी बात है कि टच करता है, तो हम्म। उससे भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आंखों में जलन होने लगती है। जब नाक से अंदर जाता है यही पोल्यूटेड एयर, तो नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, राइनाइटिस होता है, जैसे नाक चलने लगता है, नाक बंद होना महसूस होता है। और जब हवा अंदर जाती है गले तक तो गले में खिचखिची बनी रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे गला खराब हो गया हो, लगातार सोरनेस बनी रहती है। लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकाइटिस करती है, COPD करती है। और जिन लोगों को पहले से ही ब्रोंकाइटिस और COPD की प्रॉब्लम्स हैं तो हम्म। उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ा देती है।
खांसी करती है। कुछ ऐसे लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो उनमें भी खांसी की समस्या हो जाती है। कई बार खांसी हो गई, चाहे किसी वायरल इन्फेक्शन से हुई या किसी एलर्जी से हुई, वो ठीक होने का नाम नहीं लेती, बहुत लंबा समय ले लेती है। और यही पोल्यूशन के पदार्थ जब ब्लड में मिल जाते हैं, हार्ट तक पहुंचते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं लिंक हार्ट अटैक से भी बताया जा रहा है। और शरीर के सर बाकी अंगों हाँ तक जी। पहुंचने से हर एक अंग के ऊपर असर हम्म। आ रहे हैं। सर, अगला सवाल मेरा यही था कि जो पॉल्यूशन है वो दिल की बीमारी और हार्ट अटैक पर कितना ज्यादा हावी रहता है, मतलब उससे दिल पर क्या असर पड़ता है? न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स जब हार्ट तक पहुंचते हैं हम्म। तो वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं अगर हम साइंटिफिक रिपोर्ट्स देखें, कुछ देखें, तो उसमें बताया जा रहा है कि हम्म। ज्यादा पोल्यूशन में रहने वालों को हार्ट की बीमारियां हम्म। ज्यादा देर से ठीक होती हैं और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। देखिए सर, पॉल्यूशन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और हर साल जो है इसी महीने यानी अक्टूबर से हम अगर देखें तो अक्टूबर से लगातार पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अस्थमाटिक मरीज हैं, जिन्हें अस्थमा है, उनके लिए ये पॉल्यूशन कितना ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है? अस्थमा के खासतौर से जो पेशेंट है उनके लिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा तंग करता हम्म। है उन्हें। हम्म। यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो अक्टूबर नवंबर में मौसम बदलता है। हम्म। मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ चलता है, जो कि मौसम बदलना अपने आप में ही एक अस्थमा के लिए एक मुख्य कारण माना जाता है कि अस्थमा खराब हो रहा है। हम्म। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, अस्थमा के पेशेंट भी दिक्कत में आते हैं। एक तो मौसमी हम्म। प्रभाव है उनको। और दूसरा, इस समय जो है फ्लावरिंग सीजन होता है, बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह नए पेड़ पौधे आ रहे हैं, हम्म। नए पत्ते आ रहे हैं। तो उनके परागकण भी तंग करते हैं, एलर्जिस करते हैं, तो वो भी अस्थमा को प्रभावित करते हैं। हम्म। साथ ही पोल्यूशन हो जाता है, तो पोल्यूशन अपने आप में एक लंग्स के ऊपर हानिकारक सब्सटेंस की तरह काम करता है। तो जिन लोगों का अस्थमा पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, उसको खराब करता है। यहाँ तक कि जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, अस्थमा कंट्रोल में है, उनको भी तंग करता है। कहीं ना कहीं उनका अस्थमा कंट्रोल खराब हो जाता है। और हम्म। इसी समय अक्टूबर नवंबर में ही अपने बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। जी। मैं कहूँगा लगभग महीने महीने हम लोग फेस्टिवल मोड में ही रहते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं जो पर्सनल है उसमें भी चूक हो जाती है, जिसकी वजह से अस्थमा की बीमारी बढ़ जाती है। कहीं दवाई छूट गई, कहीं आना जाना ज्यादा हो गया, खाने पीने का प्रभाव हो गया। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और लगातार मिलने जुलने से, लोगों से मिलने जुलने से, समाज में बने रहने से कुछ इन्फेक्शन भी ज्यादा हो जाती है। जो वायरल इन्फेक्शन एक बार आ गई, वो लगातार फैलती चली जाती है, उसको फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यह मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट्स के तंग होते हैं। पर डेफिनेटली अगर हम बात करें एक एक कारण की, तो हर कारण इंपॉर्टेंट है। और पोल्यूशन तो है ही है जिससे कि अस्थमा कंट्रोल खराब हो रहा है। फिर देखिए, AQI बढ़ता है, जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों के फेस पर मास्क नजर आने लगता है। लेकिन जब मास्क खरीदते हैं, जैसे कि मैंने खुद मास्क लिया, जब मैं मास्क खरीद रही थी तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा मास्क लूं, कपड़े का मास्क लूं जो कि आजकल ट्रेंड में आप देखते ही हैं, या फिर सर्जिकल मास्क, या फिर N95। सर, अगर AQI या पॉल्यूशन से बचना है तो बेस्ट मास्क कौन सा यूज करें जिससे कि कुछ हद तक हमें वो पॉल्यूशन जो है प्रभावित ना करे? अगर बेस्ट मास्क की बात करेंगे तो N95 मास्क बेस्ट रहते हैं। N95 का मतलब है ये 95% पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है। जी। लेकिन इसमें फिल्टरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, फिल्टर भी ज्यादा डेंस होते हैं, तो उससे एक सांस लेने में थोड़ा जोर लगता है। तो बहुत सारे लोगों को, हम्म। आपने देखा होगा कि जो लोग N95 मास्क लगाते हैं, वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मास्क को नीचे करके सांस लेते हैं। तो जी इससे जी जी। मास्क की प्रभावता कम हो जाती है। अब आपने तो हम्म। मास्क नीचे करके जैकेट के अंदर ले ही लिया। और हम्म। उसके बाद जो मास्क आते हैं वो है सर्जिकल मास्क आते हैं, 3 प्लाई या 2 प्लाई, जो ग्रीन कलर के मास्क अक्सर मिलते हैं, हम्म। नीले या हरे रंग मिलते हैं। ये भी काफी हद तक इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन के लिए नहीं बने। ये बने हम्म। हैं वायरसेस और बैक्टीरिया। और डेफिनेटली कुछ ना पहनने से ये मास्क पहनना अच्छा रहता है। कम से कम जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो अंदर नहीं जाते। अगर कोई किसी के पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी कारणवश इसको नहीं लगा पाते, तो लोग कपड़े का मास्क लगा लेते हैं, या अपना गमछा या चुन्नी या हैंकी बांध लेते हैं। तो जी वो जी भी जी। एक प्रभावी है, ठीक है, उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये प्रभावी रहेगा। धुआं सीधा अंदर नहीं जाता ना। लेकिन सर, जैसे लोग घर से बाहर निकलते हैं तभी मास्क वेयर करते हैं, और घर में रहते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, तो क्या सर घर में पॉल्यूशन जो है वो कम इफेक्ट होता है और बाहर ज्यादा? इसमें कुछ फर्क है क्या कुछ? या फिर घर में एयर प्योरीफायर लगाने से कुछ चीजें हद तक ठीक हो जाती हैं, और एयर प्योरीफायर इस पॉल्यूशन में कितना कारगर साबित होता है? लोग घर से बाहर निकल समय पोल्यूशन का मास्क लगाते हैं, वो बाहर काफी हद तक बात सही है। क्योंकि जब हम्म। घर से बाहर निकलते हैं तो उनको गाड़ियों का होता है, यातायात का होता है, धूल मिट्टी, बहुत सारी हम्म। चीजें होती है। पर ये कहना है घर में AQI कम है, बाहर ज्यादा है, तो ये बात याद रखना, क्योंकि हवा भी बाहर से ही आ रही है। हम्म। पर डेफिनेटली उसमें यातायात में जो धूल मिट्टी है, यातायात का धुआं है, वो उसकी मात्रा कम होती है। हम्म। लेकिन AQI तो लगभग ठीक रहता है, घर के अंदर भी और बाहर भी।
हम्म। और जहां तक एयर प्योरीफायर की बात है, एयर प्योरीफायर लगाना एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको इस तरह से यूज करना होगा कि जिस तरह से हम एसी यूज करते हैं, क्योंकि एयर प्योरीफायर अनलिमिटेड एरिया को प्योरीफाई नहीं कर सकता। ये एक लिमिटेड एरिया को ही प्योरीफाई करेगा। तो बंद कमरे में तो ये असरदार है, लेकिन हम सोचें कि हमने एक कोने में एयर प्योरीफायर लगा लिया है या चार कोने में प्योरीफायर लगा दिया है, और घर के दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, तो बाहर से पोल्यूशन आ ही रहा है। तो एयर हम्म। प्योरीफायर की अपनी लिमिट है, तो इतना ज्यादा लिमिट में काम नहीं कर पाएगा। तो इसको इसी तरह यूज करना है जैसे हम एसी यूज करते हैं। लेकिन सर ये भी एक चीज सामने आती है, कहा जाता है कि जो लोग एयर प्यूरिफायर घर में यूज करते हैं, जब वो बाहर की हवा में सांस लेते हैं, यानी पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, तो वो ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। सर ये क्या सच है या फिर ये मिथ है? क्योंकि कुछ लोग इसे लगाने से डरते हैं। मैं खुद अपने घर की बात बताऊं, अगर मैं एयर प्योरीफायर लगाने की बात करती हूँ, तो साफ तौर पर जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं कि अगर तुम्हें एयर प्योरीफायर की आदत पड़ गई है तो तुम बाहर जो है ज्यादा बीमार पड़ जाओगे पॉल्यूशन में सांस लेने से। तो ये सच है क्या? ये एक भ्रामक प्रचार ही है, या मैं कहूंगा कि एक तरह से मिथ ही है ये, क्योंकि जी। साफ एयर में हवा लेने से, सांस लेने से और बाहर पोल्यूशन में हवा लेने से कोई बीमार हम्म। नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली हम्म। जिसको बाहर, जो अगर जितनी देर हो सके, अगर हम एयर प्योरीफायर नहीं लगाते हैं तो उसका मानना चाहिए कि हम 24 घंटे प्रदूषित एयर में हैं। जी। जो लोग एयर प्योरीफायर लगाते हैं जब तक उस प्योरीफाइड एनवायरनमेंट में है, और जब हम्म। बाहर जाते हैं तभी केवल प्रदूषित हवा में है। तो इसका बेनिफिट ही है, मैं नहीं हम्म। समझता कि इसका कोई हार्म। सर लेकिन अब एक और सवाल कि ये जो इतना पॉल्यूशन है वो हमारे लाइफस्टाइल पर कितना असर डाल रहा है? पोल्यूशन लाइफस्टाइल के ऊपर डेफिनेटली असर डाल रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, अपनी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अपने हम्म। बाहर निकलने से डरते हैं, और बाहर निकलते हैं जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज हैम्पर हो जाती हैं, जिससे कि हम्म। उनके ऊपर ये दिक्कत आती है, और वो अपना पूरा उनका शारीरिक विकास पूरा नहीं हो पाता, व्यायाम की कमी हो जाती है। जिन लोगों ने अपने घर में जिम वगैरह बनाए हुए हैं या कुछ ट्रेडमिल रखी हुई है, उनका तो काम ठीक है, या बड़े घर हैं, लेकिन जिनके घर छोटे हैं उनके तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज है ही नहीं। तो ये हम्म। सब दिक्कतें तो होती, और साथ ही साथ पोल्यूशन के साथ प्रोडक्टिविटी में भी कम आते हैं, बीमारी के कारण भी दिक्कत जाती है। जाहिर सी बात है सर, इतना पॉल्यूशन है तो मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, इन सब में काफी सामना करना पड़ता है परेशानियों का। लेकिन सर किस तरह से इस पॉल्यूटेड एयर से बचा जाए? हमें क्या डूज एंड डोंट्स करने चाहिए एज अ डॉक्टर? सर आप एक बार अगर हमारे दर्शकों को बता सकें तो। पोल्यूटेड एयर से बचने का एक ही तरीका है कि हम पोल्यूशन से दूर हो जाए, हम्म। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए संभव है, कुछ के लिए नहीं है। जिन लोगों के पास हम्म। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है, वो यहाँ पे, जैसे मेरे पेशेंट्स भी हैं, तो वो हम्म। लोग भी अपना यहाँ से सोच के अपने गाँव में चले जाते हैं जहाँ की पोल्यूशन कम है, वहाँ जाके वर्क फ्रॉम होम करते हैं। लेकिन ये हम्म। चीज़ सभी के लिए संभव नहीं हो पाती। तो इससे बचने का यही रखा है कि हमें, जैसे एयर प्योरीफायर हम लगा सकते हैं, घर से बाहर निकलते हुए मास्क लगा सकते हैं, हम्म। और जब जो टू व्हीलर यूज करते हैं वो अपना हेलमेट पहने, लेकिन उसका शीशा नीचे रखें, जी। मास्क पहन के, हेलमेट पहन के शीशा नीचे रखें, ताकि सीधी सीधी हवा उनके ऊपर ना पड़े। इससे वो ठंड से भी बचे रहेंगे, जो पोल्यूटेड एयर है उससे भी काफी हद तक बचाव हो जाएगा। जो लोग फोर व्हीलर चलाते हैं वो कांच ऊपर रख सकते हैं, अब तो गाड़ियों के अंदर इनबिल्ट एयर प्योरीफायर भी आ रहे हैं, तो उससे कर हम्म। सकते हैं। जब अत्यधिक पोल्यूशन है तब बाहर से निकल से अवॉइड करें। साथ ही साथ अपनी जिम्मेवारी भी समझे पोल्यूशन कम करने से, जैसे आसपास कहीं दुकान पे जाना है तो किसी बाइक का यूज ना हम्म। करें, पैदल ही जाके साइकिल यूज करें। ऑफिस जाते समय कार पूलिंग यूज कर सकते हैं, कि जो लोग आसपास की सोसाइटी में रहते हैं या आसपास के एरिया में, तो एक साथ जा सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन की मात्रा कम हो। अपने घर के आसपास पेड़ पौधों का ध्यान रखें या पेड़ लगाएं, और जहाँ पर कच्चा जमीन है, जहाँ पे रेत है या हम्म। मिट्टी है, तो वहाँ पे पानी साफ करके उससे रोकने से रोका जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पोल्यूशन से बचना भी है, और पोल्यूशन कम करने में सहायता भी करनी है। सर जैसे हर साल कहा जाता है कि दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली का नाम जो है वो लिया जाता है, हालांकि पॉल्यूटेड शहर तो और भी हैं, लेकिन स्पेशली जो कोट किया जाता है वो दिल्ली को, और दिल्ली में वाकई बहुत ज्यादा एक्यूआई होता है। हर साल की कहानी है। लेकिन सर हर बार ये कहा जाता है कि जो दिल्ली में रहते हैं, जो उनकी सांसों पर संकट है, उसकी वजह से उनकी जो एज है, जो मतलब एज जो है वो घटती जा रही है। तो ये किस तरह से मापी जाती है एज घटना? क्योंकि वहां पे जो लिविंग स्पेस है वो कम होता जा रहा है। इसको एज को हम कहते हैं कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जी। कि एक आदमी जब पैदा होता है तब उसकी लाइफ लगभग कितनी ही है। हम्म। तो इसको मापा जाता है कि जब आदमी पैदा होता है, पूरे साथ देश की मान लो इस समय आजकल 80 के आसपास चल रही है। अब एकदम से उचित मतलब जो कह लीजिए, एक पूरा आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस समय हिंदुस्तान में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जब हम्म। कोई बच्चा पैदा होता है तो
की एवरेज एज 75 से लेकर 80 के बीच में है, 75 से 80 के बीच। हम्म। यही हम इंडिया में अगर बात करते हैं, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, या कोई और एरिया हो हम्म। गया, वहाँ पे जो लोग हुए हैं उनकी एवरेज लाइफ कितनी आ रही है। हम्म। तो इस तरह से इसको मापा जाता है कि उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब कितनी हो गई है और लगभग किस एज में आके वो बीमार पड़ रहे हैं या पूरे हो रहे हैं। तो इसकी तुलना देश के बाकी हिस्सों से भी की जाती है। उसके आधार पर एक अनुमानित आंकड़ा निकाला जाता है कि पोल्यूशन के कारण लगभग इतना असर आया है। सर हम देखते हैं जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, सबसे पहले जो सरकारें हैं उनकी ओर से स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और इस क्लासेस जो हैं वो घर से लेने की हिदायत जो है वो दी जाती है स्कूल की ओर से कि जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं या फिर 6ठी क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल में रहें और स्कूल की पढ़ाई जो है वो घर से ही करें। तो क्या इसे एक परमानेंट सॉल्यूशन माना जाएगा कि जैसे हर साल पॉल्यूशन बढ़ता है तो या तो वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाता है या तो स्कूलों की पढ़ाई जो है वो घर से करने को कर दी जाती है, तो क्या इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है? क्या परमानेंट सॉल्यूशन तो सर ये नहीं हो सकता ना। आपने बिल्कुल सही कहा है, यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जहां तक है सरकार का ये कहना कि वर्क फ्रॉम होम करो या स्कूल्स में मत आओ छोटे हम्म। बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल में जब आते हैं तो स्कूल में उनको आउटडोर गेम्स भी होती हैं, वो अवॉइड करने का बोला जाता है। घर से बाहर निकलते हैं और डेफिनेटली एक ही हो जाता है, पोल्यूशन का असर आता है। वर्क फ्रॉम हम्म। होम का मुद्दा सिर्फ इतना होता है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो किसी ना किसी व्हीकल से, किसी ना किसी गाड़ी से या किसी भी तरह से हम निकलेंगे, पोल्यूशन तो हम्म। करेंगे ही। वर्क फ्रॉम होम हो जाएगी तो हमारी मूवमेंट कम हो जाएगी, एनर्जी यूज कम हो जाएगा और डेफिनेटली उससे पोल्यूशन में भी कम होने में सहायता मिलेगी। कम होने में मैं हम्म। नहीं कहूंगा कि और नहीं बढ़ेगा, पर ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सही, परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर जैसे पॉल्यूशन की बात हम लगातार कर रहे हैं, उससे हो रहे इम्पैक्ट को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सर जब हम पॉल्यूशन में या पॉल्यूटेड एयर में बाहर निकलते हैं, जब पूरी धुंध होती है तो इंसान समझ नहीं पाता कि वो फॉग है या स्मॉग। लेकिन हालांकि आजकल इतने स्मार्ट लोग हो गए हैं कि वो समझ जाते हैं। तो सर सबसे पहले बॉडी में ऐसे क्या लक्षण दिखें जिससे कि तुरंत डॉक्टर के पास जाया जाए, उससे अवॉइड ना किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को पॉल्यूशन जो है इम्पैक्ट बहुत जल्दी करता है। पोल्यूशन में जो लोग निकलते हैं, फॉग में निकलते हैं या स्मोक होता है, जो भी कह लीजिए आप, एक आग आप हम्म। निकले उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम्म। इसकी वजह से खांसी होता है, बुखार आ जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाती है। अब पोल्यूशन हम्म। में निकलते हैं, ठंड, हम कहते हैं ठंड लग गई है, खांसी लगातार बनी हुई है और जल्दी नहीं ठीक नहीं हो रही है, तो उन लोगों हम्म। को अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिसको हम पोल्यूशन की खांसी मान रहे हैं वो कोई हम्म। अंडरलाइन कोई और डिजीज और पोल्यूशन के कारण उस डिजीज में असर आ रहा हो, खांसी बढ़ हम्म। रही हो। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे लगता है कि हाँ, इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से बाहर निकलने पर भी मुझे खांसी लगातार बनी हुई है या वो सिम्टम्स बने हुए हैं जो हम पोल्यूशन को हम्म। एट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम पोल्यूशन में नहीं है फिर भी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम्म। तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सर अपनी बॉडी और अपने लंग्स और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए पॉल्यूशन में क्या कुछ डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए? मतलब कहा जाता है कि गर्म पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, तो सर वो क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए एक आम नागरिक को? पोल्यूशन से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि पोल्यूशन ना हो, उस एरिया में रहे। लेकिन अगर पोल्यूशन शरीर के अंदर जाए तो गर्म पानी लेना या लेना, ये सब एक कह लीजिए कि बहुत सारे लोग करते हैं, पर इसका हम्म। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गर्म पानी है वो तो पेट में जाता है और जी। पोल्यूशन जो है वो पेट में जाता है। हम्म। तो सर फिर उसके हिसाब से क्या मतलब हमें डूज करना चाहिए डाइट को लेकर? डाइट में ऐसा हमें क्या फॉलो करना चाहिए? डाइट में से कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, बट डेफिनेटली हेल्दी डाइट खाएंगे, न्यूट्रिशन डाइट खाएंगे, जंक फूड कम लेंगे तो उसका बेनिफिट तो होता ही है। पर कोई हम्म। ऐसे स्पेसिफिक डाइट नहीं होती। ओके। सर एक और सवाल, वो विमेन्स के लिए, हमारे लिए सवाल है, जैसे प्रेग्नेंट विमेन होती हैं, उन्हें ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए ये पॉल्यूशन जो है कितना ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए डेफिनेटली ये दिक्कत तो है, क्योंकि पोल्यूशन हम्म। के ऊपर ना सिर्फ उनका उसके ऊपर प्रभाव आता है शरीर के ऊपर, हम्म। बल्कि ये जो भ्रूण में पल रहे बच्चे के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर डालता है। तो उनको तो हम्म। खास तौर से पोल्यूशन कराना चाहिए और जितना हो सके उतना अपना बचाव रखना चाहिए। बस सर बचाव ही एकमात्र इलाज यहाँ पे जो है इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि चीजें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन जो है इसका बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। दिन ब दिन मैं कह सकती हूँ कि पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कुछ भी इस पर समाधान नहीं हो रहा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।